जो जमहूरियत है, इस जमहूरियत को सही तरीके से चलाने के लिए और इस देश के अंदर एक सही कानून और एक सही लॉ लाने के लिए आज का ये जो 73rd रिपब्लिक डे यहाँ पर मना रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर ये परचम कुशाई करते हुए यहाँ पर ये अज़म लेकर चलना है कि जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने जो कुर्बानियां इस देश को आजादी दिलाने के लिए दी थी, आज हमें भी वक्त की जरूरत है। उसी आजादी को संभालते हुए, उसी आजादी की हिफाजत के लिए, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए हमें लड़ने की जरूरत है। आज देश में देख सकते हैं आप, आज हम लोग जो रिपब्लिक डे मना रहे हैं, आज से 72 साल पहले इस देश का कानून, इस देश का संविधान बना था। उस संविधान के पहले चैप्टर में, पहले लेसन में लिखा गया था कि यहाँ के रहने वाले वो तमाम शहरियों को, चाहे वो इस देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं पर भी कोई भी एक अदना सा इंसान रहता हो, चाहे वो इस देश का रहे या ना रहे, चाहे वो किसी भी देश का हमारे देश में रहता हो, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इस देश की है, इस देश के दस्तूर की है। इस देश का दस्तूर कहता है यहाँ पर आपके अपने बिलीफ्स के साथ, आप अपने मजहब के साथ, आप अपनी आजादी के साथ, अपने वो तमाम चीजों के साथ अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजार सकते हैं। ये तमाम चीजें इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। उसी के बाद आज से 72 साल पहले पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो कानून के जानकार लोग, ये लोग मिलकर इस संविधान को अमल में लाए और इस संविधान के नाम पर शपथ लेकर इस देश को एक बहुत बड़ा संविधान दिया। ये जो संविधान है, ये संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अजीम संविधान है। और इस अजीम संविधान के अंदर जिस तरीके से नॉन मुस्लिम, जो हिंदुओं को जो आजादी दी गई है, वही आजादी मुसलमानों को दी गई है। जो आजादी दलितों को दी गई है, वही आजादी सिखों को दी गई है, क्रिश्चियनों को दी गई है। तमाम रहने वाले जो मजहब को नहीं मानते, उन तमाम लोगों को भी आजादी दी गई है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद सबसे बड़ा सवाल आया कि ये देश को किस तरह से चलाए। जिस तरह से ब्रिटिशर्स चलाते थे उस तरह से चलाए, या उनसे पहले जो राजा महाराजा थे उस तरह से चलाए, क्या निजाम के रूल में चलाए, क्या नवाबों के, राजा रजवाड़ों के रूप में चलाए, क्या सिस्टम में चलाए ये आजाद देश को। ये सबसे बड़ा सवाल हमारे बुजुर्गों के सामने आया। उन सब लोगों ने एक ही आवाज में कहा कि हमें ना ब्रिटिश राज चाहिए, ना राजा निजाम चाहिए, ना किसी डिक्टेटरशिप चाहिए, हमें अवाम की हुकूमत चाहिए। जब अवाम की हुकूमत के बारे में, जब हमें डेमोक्रेसी जब चाहिए, जब कहा था, उसके बाद एक उस डेमोक्रेसी को किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन किया जाए, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाए, ये काम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को सौंपा गया। उनकी एक टीम थी 6 लोगों की, उसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। देश जब आजाद हुआ, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो देश को चलाए, जो फर्क ना करे हिंदू और मुसलमान में, अमीर और गरीब में ना फर्क करे, एक भाषा दूसरे भाषा में फर्क ना करे, काले और गोरे में फर्क ना करे, ऊंची जाति और नीची जाति में फर्क ना करे। एक ऐसे अजीम ऑब्जेक्टिव को लेकर, एम्स को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया। तो उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक जबरदस्त एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया गया। तो ये जो 26 जनवरी है, ये वही दिन है जो देश आजाद होने के बाद हमें एक गिफ्ट के तौर पर आवाम को मिला कि ये देखो, एक गिफ्ट है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, जो इसके जरिए से हम देश को चलाएंगे। हम सब लोगों ने
उस टाइम पे हमारे बड़े बुजुर्गों ने वादा किया था कि ये देश किसी एक ही मजहब का, किसी एक ही जात का या किसी एक जबान का मजहब मुल्क नहीं होगा, ताकि तमाम लोगों का ये देश होगा। तो उसी कसम को निभाते हुए हम उनकी नस्लें हैं, हम वो कसम आज भी बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो कसम हम लोगों ने ली है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को निकालने की, इस कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने की बात कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। कौन है ये लोग? कौन चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो और उनका मकसद क्या है, ये हमें जानना चाहिए। देखिए, ये लोग जिसे हम आरएसएस कहते हैं, जो फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये चाहते हैं कि ये संविधान हटाए, अवाम का राज नहीं बल्कि कुछ खास मखसूस लोगों का राज इस देश पर हो। कुछ फैसिस्ट ताकतें हैं, वो चाहते हैं कि अपनी जात की बुनियाद पर, अपनी नस्ल की बुनियाद पर इस देश पर काबिज हो और उन्हीं की बुनियाद पर, उनके जो नजरिया है, उनके पास जो सिस्टम है, उस सिस्टम की बुनियाद पर ये देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन पूरे जो करोड़ों देशवासी हैं, 135 करोड़, ये चाहते हैं कि देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। आज सेव द कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ कुछ लोग हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। आज का जो दिन है, हम सबको ये हम अज़म लेना है कि हम सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है। हम हमारी जो जमहूरियत है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बचाने वाले लोगों के साथ हमें मिलकर उसको बचाने का काम करना है।